हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस साल जो ग्रुप डी एग्जाम होगा, इस ग्रुप डी एग्जाम को NSCIT कंपनी ने कंडक्ट कराएगी। तो ग्रुप डी में 80+ स्कोर लाने के लिए हमको NSCIT पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो आज हम दोस्तों NSCIT पैटर्न बेस्ड प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन सी महिला गर्भ निरोधक विधि नहीं है? इसका आंसर दोस्तों वेसेक्टोमी। दोस्तों वेसेक्टोमी इज नॉट ए फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट, परफोरेटेड कार्डबोर्ड्स आर यूज्ड इन हॉल फॉर डैश। हॉल में छिद्रित कार्डबोर्ड डैश के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका आंसर दोस्तों एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। दोस्तों परफोरेटेड कार्डबोर्ड्स आर यूज्ड इन हॉल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट, सॉलिड्स विथ इरेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड व्हाट। अनियमित पैटर्न वाले ठोस क्या कहलाते हैं? इसका आंसर दोस्तों अमorphous। दोस्तों सॉलिड्स विथ इरेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड अमorphous सॉलिड्स। दोस्तों सॉलिड्स विथ रेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड क्राइस्टलाइन पैटर्न। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन डैश। रिक्तिका डैश में पाई जाने वाली झिल्ली से बंधी हुई जगह है। इसका आंसर दोस्तों साइटोप्लाज्म। दोस्तों वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। दोस्तों इन प्लांट सेल्स वैक्यूल ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन वैक्यूम हीट इज ट्रांसफर्ड बाय व्हिच प्रोसेस। निर्वात में ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित होती है? इसका आंसर दोस्तों रेडिएशन। दोस्तों इन वैक्यूम हीट इज ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन प्रोसेस। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डैश। त्वरण हमेशा डैश की दिशा में होता है। इसका आंसर दोस्तों द फोर्स। दोस्तों एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दोस्तों अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सीलरेशन। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हिच न्यूरॉन सेंड्स सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। कौन सा न्यूरॉन रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को संकेत भेजता है? इसका आंसर दोस्तों सेंसरी न्यूरॉन। दोस्तों सेंसरी न्यूरॉन सेंड्स सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। दोस्तों न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक एसिड इज व्हिच। कार्बनिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों COOH। दोस्तों द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक एसिड इज COOH। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? इसका आंसर दोस्तों स्पाइरोगाइरा। दोस्तों स्पाइरोगाइरा रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन मेथड। इसी तरह है राइजोपस रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन मेथड। प्लानारिया रिप्रोड्यूस बाय रीजेनरेशन मेथड। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G ऑन मून इज डैश एज ऑन अर्थ। चंद्रमा पर गुरुत्वीय स्थिरांक G का मान पृथ्वी पर डैश है। इसका आंसर दोस्तों सेम। दोस्तों द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G ऑन मून इज सेम एज ऑन अर्थ। दोस्तों G इज एन यूनिवर्सल कांस्टेंट and it remains same everywhere. It does not depend on mass or radius of object. इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, which is the following is true for electrolytic refining। इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्प्योर मेटल इज एनोड। दोस्तों इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज एनोड एंड प्योर मेटल इज कैथोड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्प्योर मेटल इज एनोड। नेक्स्ट, बाइनरी फिजन इज ए टाइप ऑफ डैश। बाइनरी विखंडन एक प्रकार का डैश है। इसका आंसर दोस्तों आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों बाइनरी फिजन इज ए टाइप ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों एमीबा, पैरामोसियम, लेishmania टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिजन। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड व्हाट? किसी पिंड का त्वरण का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों इनर्शिया। दोस्तों इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एक्सीलरेशन। दोस्तों इनर्शिया रिलेटेड टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स आर फाउंड इन व्हिच ऑर्गन? अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स किस अंग में पाए जाते हैं? इसका आंसर दोस्तों पैनक्रियाज। दोस्तों अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स आर फाउंड इन पैनक्रियाज ऑर्गन। दोस्तों पैनक्रियाज एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश? किसी विलय के तंतु विलयन का बाष्प दाब डैश से प्रभावित नहीं होता है? इसका आंसर दोस्तों द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट। दोस्तों द वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज नॉट डिपेंड ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट, in the equation PV equal to RT the value of R will depend on dash? समीकरण PV इक्वल टू RT में R का मान डैश पर निर्भर करेगा। इसका आंसर दोस्तों यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। दोस्तों इन ए इक्वेशन PV इक्वल टू RT द वैल्यू ऑफ R डिपेंड ऑन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। नेकेड सीड्स आर फाउंड इन डैश? नंगा बीज डैश में पाए जाते हैं? इसका आंसर दोस्तों जिम्नोस्पर्म। दोस्तों नेकेड सीड्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। दोस्तों पाइन्स, साइकस, देवदार आर एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट।